सबसे ब्यूटीफुल मैसेज जो बाबा देते हैं, सर्व आत्माओं को, वो है अभी नहीं तो कभी नहीं। देखें बाबा के साथ मतलब अभी में, अभी समय में नहीं है। अभी, नाउ, इटर्निटी है। थॉट जनरली हमेशा पास्ट और फ्यूचर के बारे में होता है। एक समय में कितने थॉट्स आ सकते हैं? एक थॉट, एक समय में एक थॉट। तो सारी सफरिंग एक थॉट में है। इसीलिए बाबा आत्मा को उसका इटर्नल अनादि सत्य, कोई बहुत दूर कहीं अलग से नहीं पड़ा है। अनादि सत्य अनादि सत्य अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर। अब भी है, और ये अभी मोमेंट इन टाइम नहीं है। ये प्रेजेंट मोमेंट नहीं है। ये अभी सदैव प्रेजेंट है, एवर प्रेजेंट। जिस अभी की बाबा बात कर रहे हैं वो अपीयर और डिसअपियर नहीं होता। मेमोरी के आधार पर नहीं है।
ये अभी एवर प्रेजेंट बैकग्राउंड है सभी आते जाते मोमेंट्स का। और आते जाते ऐसे नहीं आ रहे जा रहे, एक आता है ऊपर और वापस अंदर मर्ज हो जाता है। और सबसे सूक्ष्म में ऐसे कहता है, जो अनुभव अभी है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जो अनुभव मुझे चाहिए वो कहीं फ्यूचर में नेक्स्ट मोमेंट में है। और ये सूक्ष्म फीलिंग आत्मा को जैसे फ्यूचर और पास्ट में बांध कर रखती है, इमेजिनरी फ्यूचर और इमेजिनरी पास्ट में बांध कर रखती है। इसलिए आत्मा मतलब रैडिकल एक्सेप्टेंस। और रैडिकल एक्सेप्टेंस का मतलब जो भी इस क्षण में अनुभव है वो अनुभव मुझ स्पेस लाइक बीइंग के अंदर आता है और मर्ज हो जाता है, ऊपर आता है बबल की तरह और मर्ज हो जाता है मेरे अंदर। जो भी करंट सेंसेशंस हैं, कर्मेंद्रियों का अनुभव है, जो भी करंट फीलिंग है, करंट संस्कार के, पुराने संस्कार के आधार पर इमोशंस हैं, सारे अनुभव संस्कारों के आधार पर हो रहे हैं। जो भी करंट अनुभव है इस मोमेंट के लिए रियल फील होता है और इमीडिएटली दूसरे अनुभव से रिप्लेस हो जाता है। वो उस मोमेंट के लिए फिर रियल लगता है, फिर वो बुदबुदे की तरह मर्ज हो जाता है और वहीं पर फिर तीसरा अनुभव आता है। थोड़ी देर के लिए वो रियल लगता है, पर ये सब हो किस में रहा है? आत्मा के अंदर है सारे अनुभव। आत्मा ही इनको प्रकाशित भी कर रही है और आत्मा ही इनको एनिमेट भी कर रही है। मतलब उनको रियलनेस और जो अलाइवनेस फील होती है वो अभी इसी के आत्मा के प्रकाश से। चैतन्य आत्मा हर अनुभव को जीवदान देती है, पर वो सेकंड के लिए रियल होते हैं, फिर मर्ज हो जाते हैं, फिर दूसरा आता है। ऐसे अनुभव बदलते रहते हैं। पर वो बिंदु जिसके अंदर ये सब अनुभव आते हैं
और मर्ज हो जाते हैं। वो बिंदु निरंतर एवर प्रेजेंट है। तो बाबा के साथ मतलब अपने सत्य को जानना, ये है अनादि सत्य। बिंदु के अंदर 5000 साल की कहानी है। बिंदु समय और संकल्प से परे, पर बिंदु के अंदर जैसे किताब, किताब के अंदर 5000 साल की कहानी है। 84 कैरेक्टर्स हैं। 84 कैरेक्टर्स की जीवन कहानी है। जिसको बाबा बोलते हैं अमर कथा। कथा है कथा, स्टोरी है स्टोरी। और आत्मा जैसे बाबा के साथ रीडर ऑफ द बुक है। इसीलिए अमरनाथ अमर कथा सुना रहा है। जब देखती है ये कथा है मेरे अंदर 84 पार्ट्स की, 84 कैरेक्टर्स के साथ, जो उनकी जीवन कहानी है, ये मेरे अंदर एक कथा है। तो एक सेकंड में, सेकंड भी नहीं, अपने टाइमलेस सत्य को, अनादि सत्य को, अनादि मतलब टाइमलेस, इटर्निटी, अभी, नाउ, बहुत क्लियरली जान पाती है। तो कैसे होता होगा 100% बाबा के साथ रहना? नेक्स्ट मोमेंट के लिए कोई आतुरता नहीं है। जो भी है, जो भी अनुभव है, चाहे सेंसेशंस के लेवल पर, चाहे मन के लेवल पर, चाहे सिचुएशन के लेवल पर, ये सब कहानियां हैं, अनुभव है मुझ आत्मा के अंदर।
कोई जरूरत नहीं कि ये मोमेंट खत्म हो और नेक्स्ट मोमेंट में जाऊं। या पास्ट और फ्यूचर कहानी के लिए है, अभी, नाउ। नहीं तो खाना खिला रहे हैं, नेक्स्ट मोमेंट फटाफट खा के, जल्दी जल्दी। नेक्स्ट टास्क बर्तन धोने का खत्म हो जाए, जल्दी जल्दी फिर किचन साफ हो जाए। बस नेक्स्ट मोमेंट में जैसे कि पहुंच जाऊं, बस ये खत्म हो और नेक्स्ट मोमेंट में फटाफट वहां, फिर नेक्स्ट। और यही बाबा के साथ ये नेक्स्ट 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 में ही सेपरेट सेल्फ इमेज जिंदा रहती है। बाबा के साथ कर्म फास्ट हो सकता है, बट टोटल नाउ फुलनेस, कंप्लीटनेस अभी है, नाउ, इटर्नली प्रेजेंट है। बैकग्राउंड है सभी अनुभवों का। पास्ट और फ्यूचर कॉन्सेप्ट है, कल्पना है। अभी भी चेक करें, ऐसा लग रहा है ये मोमेंट सफिशिएंट नहीं है। नेक्स्ट क्या? थोड़ा रोमांचक कम है ये मोमेंट, नेक्स्ट क्या करूं? देखें, अगर ये फीलिंग है भी कि ये मोमेंट सफिशिएंट नहीं है, थोड़ा और रोमांचक हो, थोड़ा बोरिंग है, यार ये, या फिर ये मोमेंट यहीं रुक जाए, आगे जाए नहीं, इतना अच्छा लग रहा है, पकड़ के बैठ जाऊं, खत्म ही नहीं हो ये मोमेंट। ये दोनों फीलिंग और थॉट के रूप में जो भी है, ये भी आत्मा के अंदर अपीयर हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है बिंदु के अंदर। पर बिंदु बिल्कुल बाबा के साथ, नाउ, इटर्निटी, अभी। इम्पॉसिबल है अनहैप्पीनेस नाउ में।
और वो तभी अनुभव हो सकता है जब 100% रेडिकल एक्सेप्टेंस है जो भी करंट अनुभव है उसका। और वो करना नहीं होता है, वो आत्मा का नेचर होता है। तो इमेजिन करें अभी 2 मिनट के लिए, 2 मिनट भी टाइम नहीं लगाएंगे हम, पर इमेजिन करें कोई पास्ट नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। प्रैक्टिकली देखें, अभी कोई पास्ट नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, ये ही अनुभव है जो भी अनुभव है बस। क्या आप दुखी हो सकते हैं? नो पास्ट, नो फ्यूचर, बस अभी नहीं तो कभी नहीं। कोई मेमोरी नहीं है, कोई पास्ट नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं। कोई भी फ्लक्चुएशन हो भी रही है, अनुभव का मूवमेंट है, जो भी मूवमेंट चल रहा है, संकल्पों का मूवमेंट, बेचैनी की फीलिंग, कुछ भी है, मेडिटेशन कब खत्म हो तो फिर मैं अपने दूसरे काम पे लग जाऊं। कोई भी थॉट हो सकता है। देखें, बॉडी फिजट कर रही है, हिल रही डुल रही है, थोड़ी रेस्टलेस हो रही है। बंडल ऑफ सेंसेशंस हैं, आत्मा के अंदर ही एक अनुभव है ये। अनुभव है, आप नहीं हो। वो बेचैनी, पूरे ज्ञान का सार एक्चुअल में यही है। अभी अभी में दुख पॉसिबल ही नहीं है।
सारा दुख जहां मैं हूं, जो अनुभव चल रहा है वो नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। रश नेक्स्ट मोमेंट में जाने का, सारा दुख इसी में है। इसीलिए नाव एकदम स्टिल है। कहीं पास्ट से नहीं आ रहा है और फ्यूचर में नहीं जा रहा है। नाउ एवर प्रेजेंट स्टिलनेस है, निरंतर, सदा। ये है बाबा के साथ का अनुभव। ये अनुभव कांस्टेंट है और ये अनुभव अनचेंजिंग है, जिसके अंदर कांस्टेंट चेंज, कांस्टेंट मूवमेंट। चलता रहता है। तो क्या संगम युग की ये सबसे बड़ी विशेषता अपने अनादि इटर्निटी को जानना। बाबा ने कहा आत्मा और परमात्मा को जाना जा सकता है, ये ज्ञान है। हद के मन बुद्धि संस्कार, जैसे कि अनुभवों को जज करते हैं, अच्छा है बुरा है, बट आत्मा जो स्पेस लाइक बीइंग है, वो खुद एक फिजिकल या मेंटल अनुभव नहीं है, साइकोलॉजिकल अनुभव नहीं है, पर वो स्पेस है जिसके अंदर स्पेस लाइक, नॉट स्पेस बट स्पेस लाइक बीइंग है, जिसके अंदर सर्व अनुभव आते हैं। ऊपर ऊपर मतलब आत्मा में ही इमर्ज होते हैं और मर्ज हो जाते हैं। कम्स एंड गोस, अपीयर होते हैं, डिसअपीयर होते हैं। संगम मतलब इटर्नल पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण। बाबा के साथ देखना।
कुछ भी आ रहा, भले ही भय हो, जल्दबाजी हो, बेचैनी हो, चैन हो, कुछ भी अनुभव, मैं साइलेंट प्रेजेंस, बाबा के स्टिलनेस में अपनी स्टिलनेस को भी महसूस करती हूँ। और ये एक एहसास है, ये ज्ञान है, जानना है। मूवमेंट भी चल रहा है मेरे अंदर कांस्टेंट, पर बाबा की कंपनी में अपनी उस कांस्टेंट स्टिलनेस को भी जानती हूँ। और कांस्टेंट एक्टिविटी आत्मा के अंदर जो है, संकल्पों की, सेंसेशंस की, जो भी अनुभव है, उसको भी आत्मा जानती है। पर अपनी पहचान अपनी एक रस स्टिल साइलेंट सत्य से है, तो उसमें धीरे धीरे जो एक्टिविटी है उसका भी नेचर बदलता जाता है। बेचैनी से चैन की तरफ चला जाता है, क्योंकि आत्मा अपने स्टिलनेस और साइलेंस को इसी को कहते हैं बाबा की गोद। बहुत नेचुरल महसूस होती है। इसलिए बाबा ने कहा पहले स्थापना, फिर विनाश, फिर पालना। स्थापना किसकी? समझ की, कि मैं स्टिल साइलेंट बाबा की गोद में, यही मेरी सच्ची पहचान है। फिर विनाश किसका होता है? पुराने संस्कारों का, मूवमेंट का। मतलब उनका नेचर रेस्टलेसनेस से रेस्टफुलनेस की तरफ, मतलब बेचैनी से चैन की तरफ।
आत्मा के साइलेंस में वो परमात्मा के संस्कार इमर्ज होते हैं। फिर परमात्मा और आत्मा का साइलेंस उसको पालना, मतलब उसको एक्शन में नेचुरली आते हैं। इसीलिए अभी नहीं तो कभी नहीं। बाबा कहानी का पास्ट और फ्यूचर आत्मा के अंदर जो है वो बताते हैं, पर साथ ही साथ इटर्निटी भी बताते हैं, अनादिपन। ये कहानी आत्मा के अंदर रिकॉर्डेड है, इटर्नल ड्रामा जिसको बोलते हैं। मूवमेंट, सेंसेशंस, कर्मेंद्रियों का अनुभव, ये इटर्नली रिकॉर्डेड है। संकल्पों का इटर्नली रिकॉर्डेड है। पर अभी नाउ आत्मा को अपनी स्टिलनेस का भी पता है। ये है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ संगम युग की सबसे बड़ी विशेषता। शिव के साथ अपनी स्टिलनेस भी पता है और शक्ति, अपना कांस्टेंट मूवमेंट भी पता है। शिव की शक्ति हूं। ओम साई।